हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट की फटाफट खबरें और मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 9 अप्रैल की और दिन है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से चैत्र की नवरात्रि की शुरुआत हुई है और इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले ही दिन देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने अपने एक्स हैंडल पर मां शैलपुत्री की स्तुति का एक वीडियो भी शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि नवरात्रि के पहले दिन आज मां शैलपुत्री के चरणों में मेरा नमन और वंदन। देवी मां देश के मेरे सभी परिवारजनों के जीवन में नई शक्ति और ऊर्जा का संचार करें। आप सभी के लिए मां शैलपुत्री की ये स्तुति। और उसके बाद उन्होंने मां शैलपुत्री की पूरी स्तुति भी लिखी है। नरेंद्र मोदी वर्षों से नवरात्रि में उपवास रखते आ रहे हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि वो इन 9 दिनों के दौरान अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, केवल नारियल पानी पीते हैं। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो भी कर रहे हैं। आज भी देश के अलग अलग हिस्सों में उनके कार्यक्रम हैं। वो महाकौशल के नक्सल प्रभावित संसदीय क्षेत्र बालाघाट में जनसभा को संबोधित करेंगे और भाजपा सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताने वाले हैं। भाजपा ने बालाघाट संसदीय सीट से भारती पारधी को प्रत्याशी बनाया है। लोकसभा चुनाव में पहली बार प्रत्याशी बनाई गई भारती पारधी के समर्थन में नरेंद्र मोदी आज प्रचार करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जरूरी कार्रवाई कर रही है। चुनाव आयोग ने आज गृह मंत्रालय को पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों की 100 और कंपनियां तैनात करने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर गृह मंत्रालय द्वारा सीआरपीएफ की 55 कंपनियां और सीमा सुरक्षा बलों की 45 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। अधिकारियों को 15 अप्रैल या उससे पहले पश्चिम बंगाल में सीएपीएफ की अतिरिक्त 100 कंपनियों की तैनाती पूरी करने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने एक बार फिर से बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। इस मामले में डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, साकेत गोखले और सागरिका घोष सहित टीएमसी नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात की। बढ़ते अगली खबर की तरफ और आपको एक बहुत जरूरी खबर बता देती हूँ। देखिए, दिल्ली से लखनऊ मुरादाबाद की ओर जाने और मुरादाबाद से दिल्ली की ओर आने वाली गाड़ियों को जाम का सामना करना पड़ सकता है। संभावली क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा के चलते वाहन चालकों को पुराने हाईवे पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पुलिस ने वाहन चालकों की सुविधा के लिए यातायात निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके चलते वाहनों को दूसरी मार्ग पर डाइवर्ट करके निकाला जा रहा है। वाहनों के रूट में ये बदलाव सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। मेरठ की तरफ से गढ़मुक्तेश्वर, अमरोहा और मुरादाबाद की ओर जाने वाले सभी प्रकार की हल्की और भारी वाहनों को ततारपुर चौराहा से डाइवर्ट करके नए हाईवे बाईपास से निकाला जा रहा है। मुख्यमंत्री की रैली में जाने वाले वाहनों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। वहीं गाजियाबाद की तरफ से दिल्ली की ओर से गढ़मुक्तेश्वर, अमरोहा और मुरादाबाद की ओर जाने वाले सभी प्रकार के हल्के और भारी वाहनों को भी थाना हापुड़ देहात के सामने से नए हाईवे की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, पिछले महीने से लापता 25 साल के भारतीय छात्र को अमेरिकी शहर क्वीनलैंड में मृत पाया गया है। ये एक सप्ताह के अंदर दूसरी मौत है। हैदराबाद के नाचाराम के रहने वाले मोहम्मद अब्दुल अरफात पिछले साल मई में क्वीनलैंड यूनिवर्सिटी से आईटी में मास्टर्स करने के लिए अमेरिका पहुंचे थे। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि ये जानकर दुख हुआ कि मोहम्मद अब्दुल अरफात, जिनके लिए खोज अभियान चल रहा था, क्वीनलैंड ओहियो में मृत पाए गए। अरफात के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए वाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो उनकी मौत की गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय एजेंसियों के संपर्क में है। वाणिज्य दूतावास ने कहा कि हम उनके पार्थिव शरीर को भारत जाने के लिए शोक संतप्त परिवार को हर संभव सहायता दे रहे हैं। पिछले महीने वाणिज्य दूतावास ने कहा था कि वो भारतीय छात्र का पता लगाने के लिए स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ काम कर रहा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आधार कार्ड से समझ में आता है कि वो दस्तावेज जो हमारी पहचान करवाता है। देश में अब सरकारी काम हो या फिर गैर सरकारी काम, सबके लिए आधार कार्ड जरूरी हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जिसमें आधार की भी जरूरत होती है। आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज तो है ही, पर अब डिजिटल पेमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम बात कर रहे हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की। इसे एनपीसीआई ने तैयार किया है। ये एक बैंकिंग ओरिएंटेड फ्रेमवर्क है जिसमें आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए भुगतान होता है। इसमें किसी भी बैंक के बिजनेस कोरेस्पोंडेंट के जरिए आसानी से डिजिटल पेमेंट किया जा सकता है। इस पेमेंट के लिए माइक्रो एटीएम, कियोस्क, मोबाइल ऐप की जरूरत होती है। जिन भी बैंक होल्डर का अकाउंट आधार नंबर से लिंक्ड नहीं है, उन्हें एईपीएस की सुविधा मिलती है। एनपीसीआई ने सभी आधार लिंक बैंक अकाउंट के ऑथेंटिकेशन गेटवे स्थापित करके कई सर्विस दी है। इसमें बैंक बिजनेस कोरेस्पोंडेंट को आसानी से पेमेंट करने के लिए माइक्रो एटीएम टूल से लैस की सुविधा मिलती है।
तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।